नमो नारायण परम ब्रह्म विष्णु नमो नमो रूपा सर्वनमोऽस्ति सच्चिदानंद सोमो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान को सादर नमन करते हुए प्रणाम करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ आश्रम ओंकारेश्वर के संचालक परम पूज्य नारायण स्वरूप जगत गुरु श्री स्वामी जी, परम वंदनीय माता जी, उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्यगण, आत्मीयजन, माताओं सबको सादर प्रणाम करते हुए नमन करते हुए आइए नौ बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्रीमान जी चैतन्य की 156वीं जयंती, शरीर की दृष्टि से 156वीं जयंती है और अवतार की दृष्टि से 101वीं जयंती में हम सब पधारे हुए हैं, पहुँचे हुए हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम अवतार के काल में हैं। भगवान श्री के द्वारा दिए हुए वैदिक विज्ञान विद्या, जिसको परा विद्या कहा गया है, उसको हमने सीधा सीधा प्राप्त कर लिया है, बिना किसी भटके इधर उधर भटका खाए सीधा सीधा हमको प्रत्यक्ष हो गया है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। आदरणीय आप लोग सज्जन वृंद, मनुष्य जीवन में लक्ष्य को प्राप्ति के लिए उसके लिए 5 स्टेप है, 5 चरण है, 5 सीढ़ी। ये संसार के सारे धर्म ग्रंथों में लिखे गए। उसको ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति और मुक्ति के रूप में लिखा गया है, लेकिन केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ आश्रम में उसका सही क्रम यह है: उपासना, ज्ञान, कर्म, भक्ति और मुक्ति। उपासना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि उपासना ठीक नहीं हुई तो ज्ञान ठीक नहीं मिलेगा, और ज्ञान ठीक नहीं मिलेगा तो कर्म ठीक नहीं होगा, कर्म ठीक नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, और भक्ति नहीं होगी तो हम भ्रम से मुक्त नहीं होंगे और सुख शांति भी नहीं मिलेगी। तो उपासना ठीक होनी चाहिए। हमारे सौभाग्य से हमारी उपासना बहुत ठीक है कि हम भगवान श्री मायावी जी चैतन्य के परा विद्या को, जिसको सर्वांग योग कहा गया है, भगवान श्री मायावी जी चैतन्य ने सर्वांग योग नाम दिया है इसको। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि कहा है, या अन्य महापुरुषों ने दिव्य दृष्टि कहा है। भगवान श्री मायावी जी चैतन्य ने भी दिव्य दृष्टि कहा है, दिव्य दृष्टि के ग्रंथ ही लिखे हैं। तो उपासना हमारी ठीक हो तो निश्चित रूप से ज्ञान भी ठीक मिला है, जिसको मैंने परा विद्या कहा। धर्म ग्रंथों में विद्या के 2 स्वरूप बतलाए गए हैं, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। अपरा विद्या शब्द ज्ञान, केवल शब्द ज्ञान, और शब्द ज्ञान के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारण। तो चित्त के भटकाव का कारण है शब्द। भले शब्द ज्ञानी भटकते रहोगे, बिना अर्थ जाने लटकते रहोगे। चाहे तू वेद शास्त्र पुराणों का मथन कर, चाहे तू तर्कपूर्ण कथाओं का कथन कर, चाहे तू व्याकरण समास संधि नियम जान, चाहे प्रयास करके विद्या अनेक छान, मिलेगा न कुछ सिर पटकते रहोगे, बने शब्द ज्ञानी भटकते रहोगे। तो शब्द की ज्ञान, शब्द जाल से ऊपर उठ करके अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातव्य मात्र, तत्वदर्शी का सानिध्य प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तत्वदर्शी सद्गुरु का सानिध्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो परा विद्या नहीं मिलेगी। अपरा विद्या का तो भरमार है। सारे संसार में हम देखते हैं जितने प्रवचन का मिलते हैं सब अपरा विद्या, अर्थात जितने धर्म ग्रंथ हैं उन सबको रट करके कंठस्थ
त्यों का त्यों जो सुनाया जाता है उसको प्रवचन कहते हैं। उसी रूप में सारी विद्याएं चल रही है। शब्द ज्ञान की, शब्द ज्ञान से यथार्थ वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। यद्यपि शब्द ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन केवल शब्द ज्ञान अज्ञान, केवल हम शब्द ज्ञान में रहेंगे तो अज्ञान का ही कारण बनेगा। इसलिए परा विद्या जो है, श्रेष्ठ विद्या जो है, परमात्म दर्शन की जो विद्या है, प्रत्यक्ष बोध की विद्या है, उस विद्या को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। हमारे महापुरुषों ने इसको स्पष्ट रूप से इसका भेद किया है। वेद में ही स्वयं लिखा है। वेद को भी, वेद माने श्रुति, अभी जो मैं वेद बोल रहा हूं उसका अर्थ है श्रुति, वैसे वेद का अर्थ होता है जानना, प्रत्यक्ष बोध। तो वेद में ही लिखा है कि तत्र अपरा ऋग्वेदो सामवेदो यजुर्वेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषम अथ परायण तदक्षरम अधिगम्यते। इसमें निर्देश भी किया है, तत्र अपरा ऋग्वेदो सामवेदो यजुर्वेदो अथर्ववेदः। ये चार वेद जितने भी हैं, चार वेद की 6 अंग है, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष छंद आदि, ये सब जो है ये अपरा विद्या के अंतर्गत है। तो इस अपरा विद्या से समाधान नहीं होता है। अथ परायण अक्षरम अधिगम्यते, इसलिए उस परा विद्या को जानिए जिससे समाधान होता है। अभी जैसे दीदी प्राची ने बताई कि सुख शांति प्राप्त करना है, परम सुख शांति प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से इस वैदिक विज्ञान विद्या को, इस प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण विधि को आत्मसात करना पड़ेगा, उस परा विद्या को प्राप्त करना है। स्पष्ट रूप से भेद कर दिया गया निश्चित रूप से। तो क्यों नहीं सौ लोगों का ध्यान जाता? क्योंकि अगर ध्यान जाएगा, अगर चिंतन बनेगी तो हम सही स्थान पर पहुंच जाएंगे। जाकर जहीं पर सत्य सनेहु सोत ही मिलहि न कछु संदेह। तो चिंतन ही नहीं किया जा रहा है, केवल धर्म ग्रंथों को रट करके और उसी को केवल सुनाया जा रहा है। परा विद्या की चिंता किसी को नहीं है। भगवान श्री मायावी चैतन्य ने उस परा विद्या को प्रत्यक्ष कर दिया, हमारे समक्ष ला दिया। गीता में इसको कहा गया है ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। वास्तव में भक्त्या त्वन्या सत्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। जानो देखो और मिल जाओ ऐसा परखाते कोई नहीं। पहले उस वस्तु को जानो, जाने बिन कोई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं। प्रीति बिना नहीं भक्ति रहाई, जीव खगे जल की चिंता। तो जब जान लेंगे तो निश्चित रूप से जान लेंगे तो दिख ही रहा है प्रत्यक्ष परमात्मा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। सब जगह जब ये कहा गया है, वेद में तो ये कहा गया है कि सर्वम खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचित किंचित। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यद किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है, तो फिर ब्रह्म दिखता क्यों नहीं है? इसलिए दिख तो रहा है, पर उसका पहचान कराने वाले जो सदगुरु हैं, तत्वदर्शी सदगुरु, जिनको हमने उपासना मान दिया है, ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु उपलब्ध नहीं हुए। इसलिए जो दिख रहा है वो पहचान सहित नहीं दिख रहा है, खंड खंड दिख रहा है। और फिर वही बात है जैसे भी बताया गया कि जो अखंड है, अनादि है, अनंत है, असीम है, उसको कैसे जाने? उसको जो जानने की विधि है वो अलग है। ये माइक है, माइक को हम देख रहे हैं, इसीलिए तो पदार्थ और वस्तु में अभी जो बहुत अच्छा स्पष्ट रूप से परम स्वामी जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, वस्तु और पदार्थ क्या है, इस भेद को हमने नहीं जाना। हम खंड खंड सब चीजों को देख रहे हैं, पृथक पृथक देख रहे हैं। पृथकताएं आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि पृथकताएं बुरी चीज है, क्योंकि पृथकताओं के में ही तो व्यवहार होता है। अलग अलग स्वरूप जब रहेंगे तभी व्यवहार संभव हो पाए। परंतु दृष्टिकोण ये होना चाहिए, बोध ये होना चाहिए कि इन पृथकताओं में एकत्व है,
इस एकत्व को हम नहीं जान पा रहे। इसको कहा गया है विनश्यस्तु अविनश्यन्तम या पश्यति स पश्यति समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यस्तु अविनश्यन्तम या पश्यति स पश्यति यथा भूत पृथक भाव एकस्थम अनुपश्यति तत् एव च निष्पादन ब्रह्म संपत्ति। जो पृथकताएं दिख रही है, अलग अलग दिख रही है, इस अलग अलग दिखने वाले स्वरूप में एकत्व का बोध हो जाना, विनाश होते हुए स्वरूप में अविनाशी का बोध हो जाना, ये वास्तव में यही पराविद्या। तो ये पृथक पृथक स्वरूप सब दिख रहे हैं, अलग अलग सब दिख रहे हैं, इस अलग अलग स्वरूप को एकत्व देखने की दृष्टि प्राप्त हो जाना ही प्रमुख बोध है, परमात्म दर्शन है। भिन्न भिन्न में एकत्व का दर्शन, भिन्नत्व में एकत्व का दर्शन, खंड में अखंड का दर्शन और विनाशी में अविनाशी का दर्शन, ये प्राप्त होना हम सबको जरूरी है। यही प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि में यहाँ बताया जाता है। जो भिन्नताएं दिख रही है, भिन्नताएं कितने प्रकार की दिख रही है, अब देखिए स्वरूप की भिन्नताएं दिख रही है, अलग अलग प्रकार कलर दिख रहे हैं, रंग दिख रहे हैं, ये सब रंग अलग अलग प्रकार जो इसमें रूप में सब जुड़ा हुआ है अखंड रूप से। शब्द की भिन्नताएं दिख रही है, उस शब्द में जो खंड खट 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 थप थप फट फट जो भी शब्द के प्रकार आते हैं, वो शब्द जो है एक ही शब्द में सब जुड़े हुए हैं। स्पर्श के प्रकार हैं, ठंडा गर्म मुलायम चिकना, ये सब जितने भी प्रकार हैं सब एक ही स्पर्श में जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार स्वाद के भी अनेक प्रकार हैं, सब स्वाद में जुड़े हुए हैं। गंध के अनेक प्रकार हैं, गंध में जुड़े हुए हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अखंडता जो है, अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान के, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। तो खंड में अखंड का जो दर्शन है, यही वास्तव में पराविद्या है। खंड खंड देख करके हम जो भिन्नता का व्यवहार करते हैं, ये खंड खंड से ही द्वैत का व्यवहार होने लगता है। मैं अलग हूँ और ये सब अलग है, द्वैत से ही दुर्व्यवहार होता है। ये अज्ञान के कारण द्वैत होता है, द्वैत से ही दुर्व्यवहार होता है। तो ये दुर्व्यवहार जितने भी हो रहे हैं सारे संसार में, ये एकत्व का दर्शन नहीं होने के कारण ही है। जब एकत्व का बोध हो जाएगा, तभी वसुधैव कुटुम्बकम की जो वैदिक अवधारणा है वो फलीभूत होगी। वेद में कहा गया है कि वसुधैव कुटुम्बकम, तो ये सारी वसुधा, सारा संसार एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। विश्व मेरा घर है, मानव मेरी जाति है और सेवा मेरा धर्म है। ये कब फलीभूत होगा? जब हम सबको अखंड रूप से जान जाएंगे, एकत्व रूप से जान जाएंगे। जिस तरह देह का अंग देह से भिन्न नहीं है भाई, उस तरह विश्व से पिंड देह की नहीं किंचित बिलगाई। ये जो कहा गया है एको हम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम वाली जो बात कही गई है, तो वो परमात्मा बहुत है ऐसा नहीं, एक ही बहुत स्वरूपों में दिख रहा है। जैसे मेरा नाम पीताम्बर सिंह है, पर मैं यहाँ इस रूप में दिख रहा हूँ, यहाँ इस रूप में दिख रहा हूँ, यहाँ इस रूप में दिख रहा हूँ, यहाँ इस रूप में दिख रहा हूँ। हर वस्तु एक है और साथ ही साथ अनेक भी है। एक है और अनेक है। हर वस्तु को देख लीजिए, चाहे कोई भी वस्तु को देखिए, वो एक भी है और अनेक भी है। पर अनेक होते हुए खंड नहीं है, पृथक नहीं है, अलग नहीं है। देह का अंग जिस तरह से देह से भिन्न नहीं है, उसी तरह विश्व जो है अभिन्न रूप से सब जुड़े हुए हैं। जिस तरह जल से लहर भिन्न नहीं है, उसी प्रकार इस विश्व से जो भी स्वरूप है ये सब भिन्न नहीं है, एक ही विश्व में सब जुड़े हुए हैं अखंड रूप से। यही प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि में इसमें बतलाया जाता है। 5 बार अखंड का दर्शन कराया गया। और सबसे बड़ी विशेषता यह है, धीरे धीरे ज्यों हम आगे बढ़ते जाते हैं, आंख से रूप देखा तो पूरा ही रूप देखा कि कुछ और देखा, रूप के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा, बस रूप ही रूप दिख रहा है। त्वचा से स्पर्श किए तो स्पर्श से ही स्पर्श दिख रहा है। हमने क्षण स्वरूप का दर्शन किया तो सब क्षणिक सब है।
कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मुझे अव्यय आत्मा का दर्शन कराइए, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? पश्य में पांच रूपाणी सत्तो अथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वाक्य नीचे। ये आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, तो अस्तित्व के सिवा क्या है? आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं है। बुद्धि की दृष्टि से देखिए तो सब अस्तित्व ही है, लेकिन वास्तव में क्या है? क्योंकि हम पूर्णता में नहीं पूछे हैं, आगे वस्तु दर्शन हमको नहीं हुआ है, इसलिए क्षर अक्षर का भेद हो जाता है। क्षर अलग है, अक्षर अलग है, लेकिन जब तत्वदर्शी सद्गुरु ये बतला देते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है उसको सर्व है था, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव दीजिए, निज रूप लखाने को वेदों की कल्पना की। ये विश्व एक वस्तु है, विश्व वस्तु है, विश्व वस्तु के अंतर्गत के सब पदार्थ दिख रहे हैं, वस्तु के अंश को पदार्थ कहते हैं, वस्तु के ही तो सब अंग हैं, अभिन्न अंश हैं, ये सब अंश दिख रहे हैं, लेकिन ये सब अंश जुड़े कहाँ हैं? एक ही विश्व वस्तु में सब जुड़े हुए हैं। ये विश्व वस्तु है, विश्व वस्तु का नाम कुछ न कुछ दिया गया है, उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, कहीं परमात्मा नाम दिया गया, कहीं खुदा नाम दिया गया, कहीं गॉड नाम दिया गया, कहीं वाहेगुरु नाम दिया गया। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन। वस्तु स्वयं अनामय है, पर अपनी रुचि के अनुसार अनेक नाम उसको अपनी रुचि के अनुसार दिए गए, पर वस्तु दर्शन पहले होना बहुत जरूरी है। जब तक वस्तु दर्शन नहीं होगा, परमात्मा बोध नहीं होगा, तब तक न धर्म फलीभूत होगा, न स्वकर्म फलीभूत होगा, और न भक्ति हमारी ठीक हो सकती, और न जिसको हम मुक्ति कहते हैं वो भी प्राप्त नहीं हो सकती है। कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यद्यपि सारे संसार में देखिए कि सब धार्मिक आयोजन तो चल रहे हैं, कौन धार्मिक नहीं है? सब धर्म कर रहे हैं, सब कर्म कर रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, सब मुक्ति के लिए लालायित हैं, पर ये सब दुख और शांति क्यों है? क्योंकि परमात्मा को जाने बिना न धर्म जाना जा सकता, न स्वकर्म की जागृति आ सकती, न हम भक्ति में प्रवृत्त हो सकते और न हमको मुक्ति मिल सकती। ये सब मिलने वाले हैं। वो जैसे मैंने पहले कहा ना, ज्ञान किसको कहते हैं? उपासना के माध्यम से पहले हमको ज्ञान का बोध होगा। यहाँ ज्ञान से अर्थ भी ज्ञान ही है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ज्ञान से अर्थ हम विज्ञान है, विज्ञान जब हम प्राप्त कर लेंगे, विज्ञान बोध जब हम प्राप्त कर लेंगे, तभी आगे का कार्य हमारा ठीक होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि राज विद्या राजगुह्य पवित्र विमुक्तमं प्रत्यक्षार्थमं धर्मं सुसुखम करते हैं। अर्जुन, मैं तुझे जो विद्या दे रहा हूँ वो सारे संसार की विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है, विद्याओं का राजा है, राज विद्या राज विद्या, और इसी से राज्य कार्य ठीक से चलाया जा सकता है। पवित्र उत्तमम, सबको पवित्र करने वाला है। आचरण जब पवित्र होता है तभी सब काम ठीक होते हैं। ये आचरण ही तो सब बिगड़ गया है, क्योंकि हमने उस विद्या को प्राप्त नहीं किया है। विद्या को प्राप्त किए बिना सारे काम हो रहे हैं, तो काम होना, कार्य होना अर्थात स्वकर्म होना, ये उस विद्या को प्राप्त करने के पश्चात ठीक से होगा। तो राज विद्या राजगुह्य पवित्र विमुक्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मम, धर्म का प्रत्यक्षीकरण तभी हो सकता है, उसके पहले धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए अवतार को क्या कहा गया? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास अनेक धर्म कर्म की व्याख्या करने लगे कि भाई धर्म तो ये है, धर्म तो ये है, ये पांडवों को मारना अधर्म हो जाएगा, वास्तव में इनको नहीं मारना ही धर्म है, ऐसा जब बोलने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? सर्वधर्मान्य परित्यज्य मां एकम शरणं अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचे। धर्म का यथार्थ रूप तो मैं बतलाने आया है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तू धर्म को जानता नहीं है, धर्म को कब जानेगा? जब विश्वरूप दर्शन हो जाएगा। इसीलिए विश्वरूप दर्शन होने के पश्चात अर्जुन क्या कहते हैं? गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपके मुझे धर्म पूर्ण गया मेरा करूंगा आपका कहा।
नष्टो महास्मृतिर्लब्धा साधारणमयाचित स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि करिष्ये वचनं तव, जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। ये बात ठीक नहीं है। अब मैं कहने वाला नहीं हूँ। यथेच्छसि तथा कुरु। विश्व रूप को जानने के बाद अब जो तुझे करना है तू स्वतंत्र है। भागना है तो भाग जा और लड़ना है तो लड़। तो इस प्रकार जब विश्वरूप दर्शन का बोध हो जाता है तो स्वकर्म की भी जागृति आ जाती है। पुरुषार्थ क्या है समझ में आ जाता है। सच्चा पुरुषार्थ की जागृति हो जाती है और हम निश्चित रूप से विश्वरूप दर्शन प्राप्त करके अपने स्वकर्म में लग जाते हैं। ये फिर स्वकर्म की जागृति होती है और यही वेद का ज्ञान है। वास्तव में वेद विद्या जो कहा गया है यही वेद ज्ञान है, यही वेद विद्या है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अस्तुत्वं प्रावृभ्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यह विश्व वृक्ष जो है विश्व ही परमात्मा है। इसको वृक्ष के रूप में बतलाया गया। यह विश्व वृक्ष है। इस विश्व वृक्ष को जो जानता है वही वेदवित् है। वेद को याद करना वेदवित् नहीं है, प्रत्यक्ष बोध हो जाना वेदवित् है। और यही शास्त्र है, इति गुह्यतमं शास्त्र। ये जो क्षर पुरुषोत्तम त्रिगुण त्रिपुटी योग है, वायु पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषोत्तमः परमात्मा उदाहृतः यो लोक त्रयमादिस्य विवर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतो अक्षर च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथता पुरुषोत्तमः इति गुह्यतमं शास्त्र। वास्तव में शास्त्र क्या है? क्षर पुरुषोत्तम रूप त्रिपुटी का बोध हो जाना ही शास्त्र विद्या है। शास्त्र विद्या क्या है, वेद विद्या क्या है, इसके विषय में हमको बोध नहीं है, न था बोध। भगवान श्री मानवी चैतन्य ने सारे रहस्यों को खोल दिया। ये सर्वांग योग के बोध के बिना ये सब ज्ञान नहीं आने का है। इसलिए ये पांच ज्ञान से दिखने वाले पांच तत्व अपने सहित आदि मध्य अंत रहित मिलान करके देखना पड़ेगा। अखंड बोध प्राप्त करना पड़ेगा। अखंड बोध जब हो जाएगा ये पांच तत्व, फिर अंत में क्या है? पांच तत्व पांच नहीं है, एक में पांच है और पांच मिलकर एक है। उसके बाद त्रिगुण का दर्शन होता है। ये त्रिगुण क्रिया शक्ति के रूप में संपूर्ण विश्व में है। ये क्रिया शक्ति के रूप में है, इसीलिए विश्व नित नवीन स्वरूप में दिख रहा है। ये बदल होना जो है इसका स्वभाव है, इसीलिए संपूर्ण विश्व सत्यम शिवम सुंदर के रूप में दिख रहा है। ये त्रिगुण शक्ति जो है ये इसको हम उत्पत्ति स्थिति लय करने वाली और अवश्य है, लेकिन नित नवीन स्वरूप में भी तो दिखाती है ये। इसलिए त्रिगुण की शक्ति बुरी नहीं है, ये क्रिया शक्ति होना आवश्यक है। ये पांच तत्व और तीन गुण मिलकर के अष्टधा प्रकृति कहलाती है और यही अष्टधा प्रकृति रूपी दुर्गा है। दुर्गा देवी है जिसकी 8 भुजाएं हैं। रसे रूपे च गंधे च सत्ते स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षेण नारायणी सदा। इस प्रकार ये पांच तत्व तीन गुण यही दुर्गा है, प्रत्यक्ष जगदम्बा है, प्रकृति रूपी देवी है जिसकी 8 भुजाएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सतरल तम। ये कोई अलग चीज नहीं है, ये प्रकृति रूपी देवी की ही 8 भुजाएं, इसको प्रतिमा के रूप में स्थापित किया गया है। निर्भयता पर आरूढ़ होकर ये प्रकृति रूपी देवी उत्पत्ति स्थिति लय की समस्त क्रियाएं कर रही है। यही अर्धनारी नटेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आधा भगवान शंकर के रूप में और आधा पार्वती के रूप में। तो ये जो है ये दो स्वरूप में जो दिखाया गया चित्र के रूप में अलग है, लेकिन प्रकृति पुरुष जो है समूह साकार और निर्गुण अक्षर आत्म तत्व और समूह साकार दो रूप है। यही आधा स्त्री का रूप है, आधा पुरुष का रूप। यही प्रकृति पुरुष के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देगी। तो बुद्धि के द्वारा जो हम देखते हैं, बुद्धि के बल से हो अस्तित्व वस्तु का आंखों से देखना चाहे तो दिखेगा स्वरूप ही। इसको पृथक पृथक खोल के बतलाने के कारण, क्योंकि बतलाना ही पड़ेगा, पृथक पृथक बतला। जैसे देश तो एक ही लाइन में हो जाए, अस्ति ब्रह्मेति संतम मेना ततो विदु, एक लाइन में
उपदेश हो गया, जो कुछ भी है सब ब्रह्म है, परमात्मा है। पर इससे बोध किसको हो रहा है? किसी को होता है बोध इससे, इसलिए पृथक पृथक बतलाना पड़ता है, फोड़ फोड़ के विश्लेषण करके बतलाना पड़ता है, एक एक चीज बतलाना पड़ता है। तो पांच तत्व जो हम बतलाते हैं, यद्यपि पांच तत्व नहीं है, पांच मिलकर एक ही है, उसी प्रकार आठ मिलकर एक है, उसी प्रकार पांच तत्व तीन गुण मिलकर जो क्षर है वो भी एक ही है। बुद्धि के द्वारा जो अस्थि भाग की प्रिय रूप हमने देखा वो भी एक ही है। और अपना ही सब नहीं कछु भेदा, निर्गुण और सगुण अलग अलग नहीं है, वास्तव में अस्तित्व ही सब दिख रहा है। अस्ति जायते वर्तते विपरिवर्ते अक्षीयते विलीयते, है नहीं तो सब हो रहा है ही बढ़ रहा है ही वृद्धि को प्राप्त कर रहा है ही क्षीण हो रहा है और है ही विलय को प्राप्त कर रहा है। वो सब विलय जो हो रहा है वो उसी में सब हो रहा है, उसी में सब उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब उसी का स्वरूप है। इस प्रकार हमने सब जाना। आगे पुरुषोत्तम जिसको कहा गया वो क्षर अक्षर दोनों का लय स्थान है, या पुरुषोत्तम के दो स्वरूप हैं, ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, ब्रह्म दो नहीं है। यही तो गड़बड़ हो गया, लोगों ने ऐसा मान लिया कि सगुण साकार ब्रह्म और निर्गुण निराकार ब्रह्म। ये सगुण साकार ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म वास्तव में दो नहीं है, वस्तु एक ही है। तो पुरुषोत्तम के ही दो स्वरूप हैं, और पुरुषोत्तम जिसको हमने नाम कहा, तो वस्तु के नाम होते हैं कि नाम में वस्तु है? वस्तु के नाम है, वस्तु पहले है, ये विश्व वस्तु पहले है, विश्व वस्तु पहले के फिर है, उसके बाद नाम। ये जो नाम है वो नामी के हैं, समझत सरिस नाम और नामी प्रीति परस्पर प्रभुता, नामी वस्तु है। और ये पांच तत्व तीन गुण छह अक्षर पुरुषोत्तम जो बताया गया, यही वास्तव में परा विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है, अविनाशी विद्या है। इस विद्या को सबको प्राप्त करना आवश्यक है। इस विद्या को नहीं प्राप्त करने के कारण ही सब भटक रहे हैं। इसीलिए परमात्म बोध का एकमात्र स्थान जो है केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ आश्रम ओंकारेश्वर, जहाँ प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि से निजमूल स्वरूप स्वरूप परमात्मा का बोध कराया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई आत्मा की कतरा सात्म में उपासना है। पहले तो बड़ा प्रश्न क्या है, मैं कौन हूँ, ऐसा पूछते हैं, मैं कौन हूँ। फिर दूसरी बात पूछते हैं परमात्मा क्या है। तो मैं कौन हूँ इसका भी समाधान है, और परमात्मा क्या है इसका भी समाधान है। बुद्धि में स्थित होए ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकल्प धारणा बैठे गया द्वैत समाधि, समाधि की अवस्था एक रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। बुद्धि में स्थित होए मैं ही संपूर्ण विश्व, पर मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ ऐसा करके ऐसा नहीं है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं सेवक सचराचर भगवान, मैं सेवक हूँ क्योंकि मैं अंश हूँ। इसीलिए पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव। तो इस परम विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा। धर्म शास्त्र की विद्या के संबंध में भी हमारे महापुरुषों ने जता दिया है कि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, और ब्रह्मे की बोधे बिना विमुक्ति न सिद्धति ब्रह्म सताते। ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जब तक ब्रह्म बोध नहीं हो जाएगा तब तक इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। यदि परमात्म बोध हो गया तो धर्म ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं है, और परमात्म बोध नहीं हुआ तो भी धर्म ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्म ग्रंथ को पढ़ करके परमात्म दर्शन नहीं हो सकता। और परमात्म दर्शन हो गया तो भगवान दयानंद क्या कहते हैं, दिव्य दृष्टि जिनके हिये तिनकी वाणी वेद, निज अनुभव समझे बिना होए नहीं हमसे। दिव्य दृष्टि जिनके हिये तिनकी वाणी वेद। सदगुरु की एक बहुत सुंदर परिभाषा बताई गई है हमारे धर्म ग्रंथों में, यस्य वेद मयि वाणी, यस्य वेद मयि वाणी, यस्य देव मयि तनु, यस्य ब्रह्म मयि दृष्टि, स गुरु पातु नाम सदा। यस्य वेद मयि वाणी, जिसकी वाणी जो है
दिव्य दृष्टि जिनके लिए, जिनकी वाणी वेद। तो यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनु, उसका शरीर देवमय हो जाता है, माने जीवन जो है पवित्र, पारदर्शी और प्रामाणिक हो जाता है। जीवन में किसी भी प्रकार का छल कपट पाखंड का कोई आवरण नहीं रहता, सब चीज प्रत्यक्ष हो जाता है, पवित्र, पारदर्शी और प्रामाणिक हो जाता है। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनु यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि, निज प्रभुमय देखे जगत को कासन करे विरोध, चराचर विश्व परमात्मा स्वरूप ही है, यह दिखने लगता है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो वास्तव में तत्वदर्शी सद्गुरु ऐसे ही होते हैं, जो ब्रह्मबोध स्वयं किए होते हैं, वो ब्रह्मबोध कराने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जो तर जाता वही तारता, उसे तारने का अधिकार और उससे क्या करने की आशा जो खुद डूब रहा, डूबने वाले कहीं किसी को पार नहीं करा सकते। और आज ऐसे ही लोग, एक बहुत सुंदर बात किसी ने कहा है, मुसल्ला छोड़ तस्वीर तोड़, किताबें डाल पानी में, पकड़ तू 10 फरिश्तों का गुलाम, उनका कहा था, सभी संतों ने कहा। मुसल्ला तोड़ तस्वीर तोड़, माने जहां बैठ करके तू ध्यान योग तब कर रहा है वो सबको छोड़ दे, और किसी व्यक्ति के बंधन को भी छोड़ दे, और किताबें डाल पानी में, क्योंकि किताब से आज जो है वास्तव में सतयुगी परंपरा में किताब लिखने की परंपरा नहीं है, पुस्तक लिखने की परंपरा नहीं है। आज तो ये है कोई भी ग्रंथ लिखोगे तो 10 प्रकार के विवाद प्रारंभ हो जाए, एक शब्द के 100 अर्थ निकलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, एक शब्द के 100 अर्थ निकलते हैं, तो 100 प्रकार के अर्थ करके अर्थ का अनर्थ कर दिया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कलिमल से धर्म सब और लुप्त भय सतग्रंथ, कम बिन निजमति कल्पी करी प्रकट की गोपन, भय लोग सब मोह बस, लोग से शुभ कर्म, सुन हरि जान ज्ञान विधि कहो कछुक कलि धर्म। ये कलयुग का घोर दृश्य क्यों दिखाइए, क्योंकि विश्वरूप भूल गया। विश्वरूप दर्शन जैसे जैसे भूलता जाता है, विश्वरूप भूल गया तो फिर त्रेता आ गया, और फिर उसके बाद फिर भूल गया तो द्वापर आ गया, ज्यादा भूल गए तो कलयुग, पूरी विस्मृति होगी तो उसी को कलयुग कहा जाता है। तो धर्म का यथार्थ स्वरूप भूल गया, क्योंकि परमात्मा दर्शन भूल गया। तो कलिमल से धर्म सब, परमात्मा बोध भूला तो विश्वरूप भूला तो धर्म भूल गया, और अर्थ का अनर्थ हो गया, माने लुप्त भय सदग्रंथ। सदग्रंथ तो उपलब्ध है पर उसका अर्थ पता नहीं है, नहीं मालूम है, क्योंकि विश्वरूप दर्शन हुए बिना यथार्थ का प्रकटीकरण नहीं होता। और अनेक प्रकार के मतपन संप्रदाय प्रकट हो गए। धर्म एक है कि अनेक है? एक ही धर्म है, पर विभिन्न मतपन संप्रदाय इसलिए बने क्योंकि विश्वरूप का बोध भूल गया। कलिमल से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भी निजमति कल्पी कर प्रकट कीन गोपन, भय लोग सब मोह बस, मोह सकल व्याधि कर भूला। जितने भी दुष्कर्म हो रहे हैं सब मोह के कारण हो रहे हैं, और मोह तब समाप्त होता है जब यह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जब दिव्य बोध हो जाता है, विश्वरूप दर्शन हो जाता है, तभी मोह की समाप्ति होती है। तो इस प्रकार विश्वरूप दर्शन प्राप्त करें, वही पराविद्या है। अपराविद्या तो आप ही आप प्राप्त होने वाले, वो हो ही जाएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं। तो इसके लिए हम सबको प्रयास करना बहुत आवश्यक है। मानव मात्र जब इस बोध को प्राप्त कर लेंगे, निश्चित रूप से सतयुग का उषाकाल है। भगवान श्री मायानंद चैतन्य ने सर्वांग योग प्रकट कर दिया, माने सतयुग का ये उषाकाल है, हम सब सतयुग में जी रहे हैं। भगवान मायानंद ने एक बात और कहा है कि किसी ने पूछा उनको कि भाई कलयुग कब खत्म होगा, तो भगवान मायानंद ने कहा कि मेरे लिए तो सतयुग ही है, तुम्हारा कलयुग कब खत्म हो गया तुम अपना देखते रहे। तो वास्तव में सतयुग आ गया है, विश्वरूप दर्शन का बोध प्रत्यक्ष है, और हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान श्री मायानंद चैतन्य के काल में जीवित हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य नारायण स्वरूप स्वामी जी को पुनः प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं।